हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरौठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति संबंधी पार्ट 3 को। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति संबंधी 2 पार्ट और आ चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर भारत के राष्ट्रपति संबंधी वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि 1947 से लेकर अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं और उनकी विशेषताओं से क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और सभी राष्ट्रपतियों की इमेज के माध्यम से देखेंगे, तो हम लोगों को अधिक समय तक याद भी रहेगा। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति संबंधी ट्रिक को कि सभी राष्ट्रपतियों को क्रमबद्ध तरीका से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक को। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। क्या है? डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम। नीलम ज्ञान झाड़ती रही। ज्ञान झाड़ती रही, बाद में रोती रही। क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर प्रतिभा से हो गई। प्रतिभा से हो गई। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। क्या है? डॉक्टर 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 वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही, बाद में रोती रही, क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर प्रतिभा से हो गई। पहले क्या कहती थी कि नीलम जो है बहुत ही ज़्यादा फनी है और अपना ज्ञान झाड़ती रही, बाद में फिर रोती रही क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर प्रतिभा से हो गई। क्या है? नीलम को पहले फनी मानती रही और अपना ज्ञान झाड़ती रही, बाद में रोती रही क्योंकि डॉक्टर की शादी डॉक्टर प्रतिभा से हो गई। तो आइए देखते हैं कि किस शब्द का मतलब क्या है। तो डॉक्टर का क्या तात्पर्य है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सेकंड डॉक्टर का तात्पर्य है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नेक्स्ट डॉक्टर का देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जी थे। और नेक्स्ट देखते हैं, बेरी से क्या हुआ? भीबी गिरी। क्या हुआ? भीबी गिरी। और फनी से क्या हुआ? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। इन्हीं के समय पर पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। और इसके बाद है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, यह निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। और ज्ञान का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। और झाड़ती रही से लेकर रोती रही तक इसका कोई मतलब नहीं है। रही का क्या तात्पर्य है? रामास्वामी वेंकटरमन। क्या है? रामास्वामी वेंकटरमन। और क्योंकि का भी कोई तात्पर्य नहीं है, ये सिर्फ सहायक शब्द हैं। और डॉक्टर से क्या तात्पर्य है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दयाल शर्मा। और की से तात्पर्य है KR नारायणन। और नेक्स्ट डॉक्टर से तात्पर्य है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा से क्या तात्पर्य है? यहाँ से हमें 2 शब्द निकलकर सामने आते हैं प्रा से। एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल, इनका सही नाम प्रतिभा पाटिल है और देवी सिंह इनके हस्बैंड का नाम है। और नेक्स्ट क्या देखते हैं? प्रणब मुखर्जी जी। और जो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, महामहिम रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और सेकेंड दलित राष्ट्रपति हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि
कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट डॉक्टर का क्या तात्पर्य है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट का क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेरी से क्या हुआ, वी गिरी। फनी से क्या हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद। और नीलम से क्या हुआ, नीलम संजीवा रेड्डी। और इसके बाद है कि ज्ञान झाड़ती रही, तो ज्ञान से क्या हुआ, ज्ञानी जैल सिंह। और झाड़ती रही बाद में रोती, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। और रही से क्या है, रामास्वामी वेंकटरमन। और इसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और की से क्या हुआ, KR नारायणन। और शादी का भी कोई तात्पर्य नहीं है, यह सिर्फ एक इंटरेस्टिंग शब्द है। और डॉक्टर से क्या हुआ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा से क्या हुआ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। और वर्तमान में कौन है, डॉक्टर महामहिम रामनाथ कोविंद जी। तो हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भारत के राष्ट्रपतियों को देखने का प्रयास किया है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले राष्ट्रपति के बारे में, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। इन्हें बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। और यह भी प्रश्न बना है कि जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे वह किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो बिहार राज्य से बिलोंग करते थे और इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है, जो कि हमारे एग्जाम से पूछा जाता है। लगभग 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा है। और कार्यकाल इनका कितने बार का था, तो 2 बार का कार्यकाल था। अर्थात कि यह 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, एक बार मनोनीत किए गए थे और दूसरी बार में चुने गए थे। और कार्यकाल कितना रहा है, 12 वर्षों तक कार्यकाल रहा है, जो कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से सर्वाधिक है। और ऐसा अभी तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया हो। और नेक्स्ट देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को इन्हें पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और एक प्रश्न और बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा बार हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। क्या क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्छ थे। और इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं कब से कब तक रहा है, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है। क्या रहा है, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, लगभग 12 वर्षों तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने भारत के पहले राष्ट्रपति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। और इनके बाद अब हम लोग नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और देखते हैं इनसे संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। यह हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्या है, भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। और क्या प्रश्न बन सकता है कि इन्हीं के समय देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की सबसे पहली बार घोषणा किस राष्ट्रपति के शासनकाल में की गई थी, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय पर भारत के राष्ट्रपति थे। क्या कंडीशन बनी थी, तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था और इसी समय देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और क्या प्रश्न बन सकता है नेक्स्ट कि इनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें क्या प्रश्न देखने को मिले हैं कि पहले उपराष्ट्रपति थे, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय पहली बार इन्हीं के समय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल था। और 5 सितंबर को इनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और क्या प्रश्न बनता है कि 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किससे, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे तीसरे डॉक्टर हैं। हम लोगों ने ट्रिक देखी थी, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। पहले डॉक्टर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे डॉक्टर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम्स में? यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि यह पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। और क्या प्रश्न बना है कि इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। क्या? कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु, अर्थात कि जब यह राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित थे उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय पर उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और इनके बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और ऐसी कंडीशन बनी कि पहली बार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, कौन थे उस समय पर? एम हिदायतुल्लाह, भारत के पहले न्यायाधीश जो कि भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसा पहला मौका था कि कोई न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बना हो, वह जबकि न्यायाधीश के पद पर हो, और अभी तक ऐसा एक ही बार हुआ है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में, वीवी गिरी जी के बारे में। आप ट्रिक को लगातार याद करते रहिएगा कि डॉक्टर 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 बेरी, बेरी से क्या हुआ? वीवी गिरी। क्या है? वीवी गिरी। इनसे क्या प्रश्न अभी हम लोगों ने देखा? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। क्या है? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। यह प्रश्न भी हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट क्या है? पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने थे वह सभी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे कि इनके समय दूसरी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब? 1971 में की गई थी घोषणा। क्यों की गई थी घोषणा? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था 1971 में, और इसी समय दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इनका समय देखते हैं कि कब से कब तक यह राष्ट्रपति रहे हैं। तो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। कब से? 1969 से लेकर 1974 तक। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राष्ट्रपति को देखते हैं जो कि फखरुद्दीन अली अहमद हैं। इनके समय पर तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। एक ही प्रश्न बनता है इनसे कि इनके समय में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तीसरी बार घोषणा की गई थी, और आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल था। क्या? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया पहला आपातकाल। और इसके बाद 1978 में अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया और इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह पर सशक्त विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो प्रश्न बनता है कि जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर, तो उस समय पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। और एक प्रश्न और बनता है इनसे कि दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में जो कि नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। यह नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से बन सकते हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि यह निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। क्या? निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। और अभी तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। कितनी वर्ष की उम्र में बने थे? यह 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे, सबसे युवा राष्ट्रपति, युवा राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल कितना रहा था? तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। क्या है? 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं अब, जो हैं ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पॉकेट वीडियो का इस्तेमाल किया था 1986 में
कब किया था? 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। यही प्रश्न से बार बार पूछा गया है कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, और अभी तक एक ही बार किया गया है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल। इसमें क्या है कि इन्होंने डाक संशोधन बिल को, किसको? डाक संशोधन बिल को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, अर्थात कि ना तो इसमें स्वीकृति भरी थी और ना ही इसमें अस्वीकृति। और क्या इस्तेमाल किया था? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है कि यह देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे। क्या है? देश के पहले सिख राष्ट्रपति। तो इनसे संबंधित हमारे एग्जाम्स में 2 ही प्रश्न देखने को मिलते हैं कि 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था किस विधेयक पर? तो डाक संशोधन बिल पर। और देश के पहले सिख राष्ट्रपति जी थे। आप ज्ञानी जैल सिंह जी को देख सकते हैं, और यहाँ पर भी लिखा है फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन थे? फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में, जो कि आर वेंकटरमन है, अर्थात कि रामास्वामी वेंकटरमन। कौन है? रामास्वामी वेंकटरमन। यह हमारे लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अभी तक हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। तो आइए नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। इनको आप देख सकते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 1992 से लेकर 1997 तक रहा है। तो इनसे भी हमारे एग्जाम्स में अभी तक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, कौन है? के.आर. नारायणन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन है? के.आर. नारायणन। इनका समय कब से कब तक रहा है? तो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। कब से? 1997 से लेकर 2002 तक। और इनसे क्या प्रश्न बनता है? पहले दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे। और दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में ही हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। क्या है? पहले दलित राष्ट्रपति हैं। और इनसे एक प्रश्न और बनता है कि सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, यह 77 ईयर की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब? 77 ईयर की आयु में भारत के राष्ट्रपति बने थे। और सबसे ज़्यादा उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, या सबसे ज़्यादा वृद्ध राष्ट्रपति किसे माना जाता है? तो के.आर. नारायण जी को माना जाता है। और सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा है, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। तो आइए नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, जो कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं, और जो स्टूडेंट के बहुत ही ज़्यादा आइडल रहे हैं। कौन? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। क्या प्रश्न बनता है? पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इनका समय कब से कब तक रहा है? तो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कब से? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। और देखते हैं क्या प्रश्न बनते हैं कि तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति पहले कौन थे? तो हम लोगों ने देखा था कि जाकिर हुसैन जी को। और सेकंड कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी को। और तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी को। और तीसरे नंबर पर देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है कि इनकी जन्म दिवस पर, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। इनके जन्म दिवस को याद रखने के लिए स्टूडेंट डे मनाया जाता है। क्या? विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ प्रेसिडेंट थी। कौन? पहली महिला राष्ट्रपति। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और क्या थी? पहली महिला राष्ट्रपति। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इनका समय कब से कब तक रहा है? तो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। कब से? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। तो इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, जो कि प्रणब मुखर्जी जी हैं। कौन है? प्रणब मुखर्जी जी हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। और वर्ष 2018 में, कब? वर्ष 2018 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित यही प्रश्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2018 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति जी के बारे में देखते हैं, जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन हैं? रामनाथ कोविंद जी। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। कब से रहे हैं? तो 25 जुलाई 2017 से रहे हैं और वर्तमान में अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। तो प्रश्न देखते हैं कि दूसरे दलित राष्ट्रपति और बिलोंग कहाँ से करते हैं? उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश के कहाँ से करते हैं? तो कानपुर देहात से। कहाँ से? कानपुर देहात से यह बिलोंग करते हैं। और क्या प्रश्न बन सकते हैं कि इन्हीं के समय अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और जम्मू कश्मीर से धारा 35 को हटा लिया गया है और साथ ही धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है। क्या? धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया है। तो हम लोगों ने भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी ली और यह भी देखा कि उनसे संबंधित क्या प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं। और देखते हैं कि वह कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्या देखते हैं कि वह कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पहला देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इसके बाद देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को और इनके बाद हैं APJ अब्दुल कलाम और अभी जिन्हें दिया गया है वह कौन है? प्रणब मुखर्जी जी हैं। तो देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को कब दिया गया? तो 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और एस राधाकृष्णन को 1954 में सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन जी को 1963 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से और APJ अब्दुल कलाम को 1997 में सम्मानित किया गया था और प्रणब मुखर्जी जी को 2018 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे 5 ही हमें राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें 1962 में सम्मानित किया गया था। एस राधाकृष्णन, इन्हें 1954 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में। APJ अब्दुल कलाम 1997 में और प्रणब मुखर्जी जी को 2018 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शुरुआत में भी राष्ट्रपति हैं, तीनों राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाद में APJ अब्दुल कलाम को किया गया और अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि यह वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो डाली जाएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।